नमस्कार। ज्योतिषीय श्रृंखला के इस कड़ी में आपका हार्दिक स्वागत है। कुंडली में बनने वाले अशुभ योगों के अध्ययन के क्रम में आइए हम दंड योग, नौका योग और कूट योग, इन तीन योगों का अध्ययन करते हैं। कुंडली में इनका निर्माण किस प्रकार से होता है और जातक पर ये अपना क्या प्रभाव डालते हैं। पहला है दंड योग। यदि सभी ग्रह दशम, एकादश, द्वादश एवं लग्न में स्थित हो तो दंड योग होता है। दशम में, एकादश भाव में, द्वादश में और लग्न में, इन चार भावों में यदि सभी सातों प्रकाशक ग्रह अवस्थित हों तो दंड योग का निर्माण होता है। ऐसा जातक नीच नौकरी करने वाला अर्थात निम्न स्तरीय नौकरी करने वाला और प्रिय वर्ग से विहीन होता है, अर्थात ऐसे जातक के शुभचिंतक बहुत कम होते हैं, अपने शुभेच्छु और बंधु वर्गों का अभाव होता है। इस योग से युक्त व्यक्ति को बार बार आर्थिक परेशानियों का सामना जीवन में करना पड़ता है। उसे जीवन में कम सफलता प्राप्त होने के कारण या असफल रहने के कारण हमेशा निराशा का सामना करना पड़ता है। ऐसा माना जाता है कि इस योग से युक्त व्यक्ति को पिछले जन्मों के अशुभ कर्मों के फल प्राप्त हो रहे हैं। दंड योग की स्थिति में अगला है नौका योग। यदि सभी ग्रह लग्न से सप्तम स्थान पर्यंत हो और इस बीच का कोई भी स्थान ग्रह रहित न हो तो नौका योग होता है। लग्न से लेकर लग्न द्वितीय, तृतीय, चतुर्थ, पंचम, षष्ठ और सप्तम, इन सात भावों में एक एक ग्रह अवस्थित हो, अर्थात मैंने कोई भी भाव ग्रह रहित, ग्रह शून्य नहीं होना चाहिए और इसमें सातों ग्रह अवस्थित हो, प्रकाशक ग्रह, तो इस स्थिति में नौका योग का निर्माण होता है। ऐसा जातक जल से जीविका निर्वाह करने वाला अर्थात नाव, जहाज इत्यादि पर नौकरी करने वाला, सारंग, मल्लाह, जहाजी, कप्तान आदि का काम करने वाला होता है। ऐसा व्यक्ति दुष्ट प्रकृति का, मलिन वेशभूषा वाला, कृपण स्वभाव का, लोभी एवं खल होता है। ऐसा जातक चंचल प्रकृति का होता है, महत्वाकांक्षी होता है, परंतु धनवान और ख्यातिमान होता है। अगला योग है कूट योग। यदि चतुर्थ स्थान से दशम स्थान पर्यंत सभी ग्रह स्थित हों तो कूट योग होता है। चतुर्थ, पंचम, षष्ठ, सप्तम, अष्टम, नवम और दशम, इन सात स्थानों में चतुर्थ से लेकर के दशम स्थान पर्यंत सभी ग्रह अर्थात एक एक भाव में एक एक ग्रह अवस्थित हों। इसमें भी वही कंडीशन लागू है, कोई भी भाव ग्रह शून्य नहीं होना चाहिए। तो इस स्थिति में कूट योग का निर्माण होता है। ऐसा जातक पहाड़, जंगल इत्यादि में रहने वाला, शठ प्रकृति का और क्रूर स्वभाव का होता है। ऐसा व्यक्ति सुरक्षा अर्थात सिक्योरिटी से, कराधान अर्थात टैक्सेशन के साथ और उसके साथ साथ कानून और व्यवस्था से अर्थात लॉ एंड एडमिनिस्ट्रेशन से या लॉ एंड ऑर्डर के साथ जुड़ा रहता है। कूट योग से युक्त व्यक्ति में झूठ बोलने या किसी भी चीज को बढ़ा चढ़ा करके प्रस्तुत करने की प्रवृत्ति होती है। यह स्वाभाविक प्रवृत्ति ऐसे जातक में होती है जिसकी कुंडली में यह कूट योग होता है। अगले वीडियो में हम कुछ अन्य योगों को लेकर उपस्थित होंगे। नमस्कार।